प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आज हम देखेंगे कि यीशु मसीह जो है यहोवा परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। रोमियो उसका 1 बाब उसकी 2 से 5 में लिखा है, परमेश्वर यहोवा ने पहले ही से अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताएं मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। इब्रानियों 1:2 में लिखा है, परमेश्वर ने इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। वो हम सब के पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिम के दाहिने जा बैठा। वहां से वो वापस आएगा हमारा न्याय करने के लिए और हमें स्वर्ग में पवित्र स्थान में प्रवेश कराने के लिए। स्वर्गदूतों में से उसने कब किससे कहा कि तू मेरा पुत्र है और आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, और फिर वो ये कहता है कि मैं उसका पिता हूँगा और वो मेरा पुत्र होगा। ये यीशु मसीह के बारे में वो परमेश्वर कह रहा है। और जब पहले को यानी कि यीशु मसीह को जगत में फिर ले आता है तो कहता है परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें। फिर यूहन्ना 1:14 में वो कहता है, और वचन यानी कि परमेश्वर का मुख से निकला हुआ वचन वो देहधारी हुआ और अनुग्रह के और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे इकलौते पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। पहला यूहन्ना 4:10 में कहता है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम रखा, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजा। और उदाहरण है यूहन्ना 14:13, यूहन्ना 5:19, यूहन्ना 5:26, मरकुस 14:61, लूका 8:28, प्रेरितों के काम 13:33, इब्रानियों 5:5। और दूसरा पतरस 1:17 यूँ कहता है, क्योंकि जब उसने अर्थात यीशु ने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रताप में महिमा में से यह वाणी आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। और यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और परमेश्वर के इकलौते पुत्र के द्वारा ही हमें अनंत जीवन मिलता है। उसके लहू के द्वारा वो जीवित और नया मार्ग खुलता है जिससे हम स्वर्ग में प्रवेश करते हैं। हालेलुया, आमेन।